हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगे आपको डेली बेसिस में न्यू टैरो रिलेटेड रीडिंग, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको मिलने वाली है गाइडेंस अपनी लाइफ की, क्लैरिटी अपनी लाइफ की, और क्या आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, क्या होने वाला है, क्या अच्छा रहेगा, पास्ट में क्या हुआ था जिसके बारे में शायद आपको कुछ क्लू नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं पता और आप जानना चाह रहे हैं, वो सब बताने वाले हैं। आज हम बेसिकली देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में, और देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या है। आप कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, आप सेपरेशन में हो सकते हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, एक मैरिड, एक अनमैरिड, एक डिवोर्सी, कुछ इस तरह का भी रिलेशनशिप होने के चांसेस हैं। वन साइडेड लव हो सकता है, ठीक है ना। क्रश के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो, उनके थॉट प्रोसेस क्या चल रहे हैं, चाहे आपकी बात हो रही है नहीं हो रही है। सो डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें थ्रू कार्ड्स, और ताकि हम अपने व्यूअर्स को बता सकें। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। कैसा रहने वाला है आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस आपके लिए। सो आई होप अपने अपने पार्टनर का नाम ले ही लिया होगा अपने दिल दिमाग में, और हम चलेंगे रीडिंग की तरफ। सो हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया दैट इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स का, देन 6 ऑफ कप्स का, 3 ऑफ वॉन्ड्स का, 8 ऑफ पेंटिकल्स का, चैरियट, एंड देन आपका निकला है हैंगमैन। ठीक है, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया दैट इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है समवेयर इन दी अदर हैंड दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ये फील करते हुए नजर आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है पैसों में या काम में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, या बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए थे, इस वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने या तो अपने आप को आपसे दूर कर दिया है, ठीक है ना, या किसी तरह का इन्होंने एक्शन नहीं लिया है, राइट। और मुझको मैं ये देख पा रही हूँ कि 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड बेसिकली हमें इंडिकेट करता है कि भाई एक रियूनियन करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, जो भी गलत फहमियाँ, जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी रह गई थी, चाहे आपकी एक यारी दोस्ती थी, चाहे प्रोफेशनल फ्रंट में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, या ऐसा भी हो सकता है आप किसी के लिए बहुत थोड़े समय के लिए किसी से मिले थे और वो आपकी लाइफ से चला गया है। सो बेसिकली उनका थॉट प्रोसेस ये है कि कहीं ना कहीं चीज़ों को क्लियर करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय से अगर आपका कोई भी पार्टनर नहीं है, ठीक है ना, हो सकता है पास्ट में कोई पार्टनर हो जो आपकी लाइफ में दोबारा से ऑकर हो सकता है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पास्ट दोबारा से सामने आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो पास्ट होगा रिलेटेड टू योर लव, क्रश, कुछ इस तरह की फीलिंग्स में होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अगर ये जॉब में भी कोई बंदा है तो मतलब कहीं ना कहीं या तो आपका उससे अट्रैक्शन है या उसका आपसे अट्रैक्शन है, मतलब कुछ ना कुछ तो समथिंग इज़ देयर। लव इज़ द एंगल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दिल की, और बात कर रहे हैं कि आपके पार्टनर सुबह के समय आपके बारे में क्या सोच रहा है। सो ये पार्टनर जो है ना कहीं इसकी जो सुई है अभी तक आप में अटकी हुई है, कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करना चाह रहा है, ठीक है ना। ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर कहीं पे कोई नेटिव प्लेस में जाने का कुछ बना रहे हो, या कहीं बाहर जाने का कोई ट्रैवल देख रहे हो बेसिकली आप, मैं ये कहूँगी। सो वहाँ पे ये बंदा आपको मिल सकता है, या इसके भी होने के चांसेस है। इसकी लाइक कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, कोई बातचीत हो सकती है, तो ये होने के चांसेस हो, तो वो आपको मिस नहीं करना है अगर आप जानना चाह रहे हैं उनके बारे में। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आएगा। इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, बट डेफिनेटली या तो ये आपको चूज़ करना चाहता है, या मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड कर रहा है अभी अपने काम धंधे में, थोड़ा सा और बढ़ना चाहता है, थोड़ा सा और ग्रो करना चाहता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पीछे पास्ट में कहीं ना कहीं ये स्टक हो गए थे अपनी, या तो ये आगे नहीं बढ़ पाए, या चीज़ें इनके हिसाब से नहीं हो पाई, या इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो एक चीज़ है। बट इनके दिल दिमाग में डेफिनेटली आप हैं। अगर आप लोगों से भी सुन रहे हैं कि ये सिर्फ अपने काम में व्यस्त रहता है, और लाइक किसी को किसी तरह का इसको ध्यान नहीं है, या इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, फिर भी मुझे मतलब या तो अपने दोस्तों से बोलते हैं कि मुझे अपने काम पे फोकस करना है, तो मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि काम के साथ साथ ये कहीं ना कहीं आपके बारे में भी सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट हाँ, डेफिनेटली काम पे फोकस है। जो ये पद या ओहदा हासिल करना चाह रहे थे वो काफ़ी लंबे समय से मुझे लग रहा है या तो इन्होंने हासिल किया था, बट कहीं ना कहीं स्टॉप ब्रेकिंग आ गया था इनकी लाइफ में, तो अभी क्या है दोबारा से स्टार्ट करना चाहता है। अभी जब स्टार्ट करना चाह रहा है बंदा अपने मतलब दैट अपने पैसों वाली लाइफ को, या हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बेटर करना चाह रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि भाई इन्होंने ना आपको से भी बातचीत करना थोड़ा सा बंद कर दिया है, चीज़ें थोड़ी सी ख़त्म कर दी है, या कोई एक्शन नहीं लिया है काफ़ी लंबे समय से, तो ये रिलेशनशिप थोड़ा सा ख़त्म हो सकता है। तो उनको ऐसा भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और बहुत बारीकी से काम करने की ज़रूरत है। बारीकी इन द सेंस की मतलब ये रिलेशनशिप बहुत छोटी छोटी बातों की वजह से ख़त्म हुआ है, और काफ़ी मतलब महीन तरीके से ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई वो क्या क्या प्रॉब्लम थी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी लाइफ की हो सकती है, 8-10 चीज़ें, जिससे कि शायद आपको इनसे प्रॉब्लम थी, इनको आपसे प्रॉब्लम थी, वाइस वर्सा।
तो उनको ये सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुछ एरिया ऑफ थिंग्स इन्होंने आइडेंटिफाई करे, इन्होंने अपने आप में कुछ सुधार करने की भी कोशिश करी है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। एंड दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग कि कहीं ना कहीं जो आपका जो ये कॉम्बिनेशन या फिर ये जो रिलेशनशिप है, ये कहीं इस जन्म का नहीं, कुछ पिछले जन्म का भी है। एंड अगर इस पर्सन को जब ये आपसे मिले थे तो उनके पास बहुत कुछ वेल ऑफ ये नहीं थे, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वेल्दी भी हो गई है पहले के मुकाबले, बट ये ही वांट टू अर्न मोर और शी वांट टू अर्न मोर, और अपने आप को और ज़्यादा ये मतलब स्टेबल करना चाहते हैं। साथ में मैं ये कहूँगी कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि एडजस्टमेंट्स इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है ना। आप में भी बहुत सारी अच्छाई के बाद कुछ गलतियाँ भी हैं, और उनमें बहुत सारी गलतियों के बाद भी कुछ अच्छाई हैं, समथिंग इज़ देयर। तो मतलब बेसिकली आप दो सिक्के के एक पहलू है, ठीक है ना, एक राइट है एक लेफ्ट है, तो दोनों का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा आप देखोगे कि जो कॉम्बिनेशन होता है, यू नो दैट आपका अपना और आपके सामने वाले पार्टनर का, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट नेचर। अगर आपको मीठा पसंद है तो उनको नमकीन पसंद होगा, आपको लाइक यू नो दैट आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, दूसरा वाला बंदा उतना ज़्यादा नहीं करता है, या आप बहुत ज़्यादा यू नो दैट जिम जाते हो तो सामने वाला बंदा थोड़ा सा लेज़ी है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल कि दोनों एकदम सेम ही पैरेलल चले, होते हैं बट इट इज़ वेरी रेयर टू द रेयरेस्ट। तो उनको ऐसा लग रहा है कि यू आर द मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। दी हैंगमैन का कार्ड है, तो अभी हम कहेंगे कि ये एक्शन लेना चाहता है या सोच विचार कर रहा है। दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग फॉर द सेम, बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं, सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं, बट किसी तरह का एक्शन ये लेते हुए नहीं नजर आ रहे। बट डेफिनेटली जो उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो इट्स लाइक दैट कि ही इज़ थिंकिंग पॉजिटिव सोच रहा है, बारीकी से सोच रहा है, पुरानी चीज़ों को सोचता हुआ नजर आ रहा है, इमोशंस को अपने छुपाता हुआ नजर आ रहा है डेफिनेटली, ठीक है ना। स्ट्रेंथ है इसके अंदर, इमोशंस हैं, बट उन सबको कहीं ना कहीं ये मतलब एक जैसे कहते हैं ना, ऊपर से एक चद्दर या शॉल ओढ़ ली है, तो अंदर के दिल का हाल सिर्फ अंदर ही रह गया, वो वाली चीज़ें हैं। बट डेफिनेटली अगर ये आपके सामने आते हैं या आपकी फेस टू फेस कोई बातचीत होती है इस तरह से, या आगे आने वाले टाइम पे, तो यहाँ पे आप देखने को मिलेंगे कि अपनी बातें रखेंगे आपके सामने। हम देख लेते हैं कि और इनकी क्या डीप एनर्जीज़ क्या है। डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे वेयर्स के पार्टनर की बहुत डीप एनर्जी क्या है। कार्ड्स आ रहा है तो ले लेते हैं। सो दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग अबाउट यू, और ये कहीं ना कहीं आप देखो बहुत प्यारा कार्ड हमारे पास आया, लवर का कार्ड, जिसमें कि इनको लगता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग हो, आप उनकी लाइफ में एक जेम पर्सन हो, मतलब समथिंग इज़ देयर, कुछ उन्होंने अच्छे कर्म ही करे होंगे तब उनकी लाइफ में आप आए। बट उनको ऐसा भी लग रहा है साथ में कि अभी आप उन पर ध्यान देते हुए नज़र नहीं आ रहे, या उनको यू नो किसी बात के लिए पूछते हुए नज़र नहीं आ रहे, आप अपनी दुनिया में मस्त हो, या उनको ऐसा भी लग रहा है। क्योंकि देखो हमारे पास पहला जो कार्ड आया था ओवर पॉसेसिव, उसके नीचे ही ठीक ही वाला कार्ड आया, वो ये दिखा रहे हैं कि अगर आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे, उन पे अप्रोच नहीं कर रहे, तो ये इंसान आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन भाई इनकी लाइफ में, या तो कोई और है, या तो मतलब कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है जो कि मुझे नहीं पता। साथ में ये रियूनियन करना चाहते हैं, रियूनियन के नीचे हमारा 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, तो बट ये जो आपसे दूर हुए हैं तो डेफिनेटली इनके दिल दिमाग में भी कहीं ना कहीं दर्द है। ही इज़ ऑल्सो थिंकिंग फॉर द सेम कि कुछ ना कुछ गलत डेफिनेटली हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। ये इन्हें शायद इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ये सब चीज़ें होना, कि आप दोनों एकदम से अलग हो जाएंगे। सर्कमस्टांसेस देखो बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी सिचुएशन को लेके कलेक्टिव रीडिंग हम कर रहे हैं। दूसरी बात, सारी रीडिंग्स जो मेरी होती है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़के के लिए देखेगी। प्लस ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब देखोगे तब गाइडेंस मिलेंगी, ठीक है ना। एंड रिलेशनशिप का स्टेटस भी आपका कोई भी हो सकता है, 18 साल का बच्चा भी देख रहा है, 60 साल का बंदा भी देख रहा है, बंदी भी देख रही है, दैट्स ऑल सेम। साथ में हम मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, जिसमें कि इन्हें लग रहा है कि इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे लाइफ में, बट इनको कुछ ना कुछ तो पिक करना ही पड़ेगा। तो यू वांट टू पिक यू, डेफिनेटली ये बंदा आपसे पिक करना चाहता है, और ये चाहता है कि आप थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए, चीज़ों में थोड़ी सी बेहतरी आए, एक न्यू बिगनिंग करने को मिले, और आप चीज़ों को समझो, वो भी आपको समझने की कोशिश करे, लाइक द हार्ट अटैक, ठीक है ना। मतलब एक होना चाहिए ना कि मतलब एक किसी रिश्ते में एकदम स्टैंप कर दो, सील लगा दो, बार बार इस चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, अब इसकी तरक्की के बारे में, इसके अच्छेपन के बारे में ही सोचना है कि हमें आगे क्या करना है। तो ये अभी भी आपकी यादों से, आपकी बातों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, आपकी सारी चीज़ों को ये पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अगर कुछ गलत हुआ है तो क्यों, उसको ठीक करना चाहिए, और डेफिनेटली चाहता है बंदा कि चीज़ें ठीक हो। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, डेफिनेटली ये बंदा काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, या मैं ये कहूँगी कि पैरेलली काम को भी बहुत तजव्वुद दे रहा है, और साथ में बारीकियों से अध्ययन भी कर रहा है कि रिलेशनशिप क्यों ख़राब हुआ था, बट ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ये इंसान देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इसके आसपास बहुत सारी कन्याएँ या जो है बॉयज़ आसपास मंडराते हो, वो भी एक रीज़न है आपका कि आप बहुत ज़्यादा इसके लिए
ओवर पॉजिटिव फील करते हुए नज़र आ रहे हो। साथ में क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है लाइफ में कि ये इंसान मुझे ना पहले से ज़्यादा मैच्योर लग रहा है, ठीक है, इसमें मैच्योरिटी मुझे आती हुई दिख रही है। और मैच्योरिटी क्या होती है, हमें जब एक्सपीरियंस मिल जाता है, गलत लोग हमारी लाइफ से या तो चले जाते हैं खुद ब खुद हमें धोखा दे के, या हमें कुछ ना कुछ गाइडेंस दे के, या फिर हम एक्सपीरियंस दे के, एक्सपीरियंस इज़ द राइट वर्ड, एक्सपीरियंस दे के, तो वो सोच विचार करते हुए ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्रिस्टल क्लियर पर्सनालिटी होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपको लगता है बहुत कुछ बातें आपसे छुपाते थे या झूठ सच बोलते थे, घुमाते फिराते थे, तो बट कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ का जो एक फेस होता है ना, वो दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो यहाँ पे कुछ लोग मुझे लग रहा है 30-35 से उम्र से भी बड़े हो सकते हैं, या कुछ लोग 21 ईयर्स के भी होने के चांसेस हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि हाफ फेज ऑफ लाइफ, जैसे कि इन्हें लगता है कि मैंने जी ली है, मैंने काफ़ी सारे एक्सपीरियंस ले लिया है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत छोटी सी उम्र में ऐसा लगता है कि यार हमने बहुत तरह के लोग देख लिया, अब आई हैव सो मच एक्सपीरियंस इन माई बकेट, ठीक है ना। और साथ में मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे जो मेन राशियाँ हमें दिख रही है वो हमारी लियो हो सकती है, टॉरस हो सकती है, एक्वेरियस हो सकती है, एंड योर स्कॉर्पियो इज वेल, ठीक है ना। एंड साथ में हमारे पास कार्ड आया है, जो आया है 10 ऑफ कप्स का। दैट इज़ अ वेरी गुड कार्ड, क्योंकि आपका पार्टनर अभी किसी तरह का एक्शन नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, राइट सर्कमस्टांसेस से नहीं है, सही समय का इंतज़ार कर रहा है। बट उसकी इच्छाएँ क्या हैं, इच्छाएँ यही हैं उसकी कि आपके साथ एक फैमिली होनी चाहिए, एक घर होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, ठीक है, रिलेशनशिप ग्रो करे, थिंग्स आर वेरी गुड, आप दोनों के बीच में कोई अनबन ना रहे, राइट, थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑन राइट ट्रैक, ठीक है ना। आपसे दूर होने का दर्द डेफिनेटली इस बंदे को भी है। सो ओवरऑल अगर हम रीडिंग की बात करें, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, बट हाँ ही इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्शन बिकॉज ये सही समय का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है पास्ट में इसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट रही है, मुझे ये करना है, मुझे लाइफ में मुझे वो करना है, लाइक दिस दैट दोस्त, तो वो वाली चीज़ें भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। और हम देख लेते हैं डिवाइन ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब इनके बारे में क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। पहले हम देख लेते हैं रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग है इनकी, ठीक है। एंड रिलेशनशिप का फ्यूचर भी क्या होने के चांसेस है, ठीक। सो रिलेशनशिप के बारे में अगर हम कहें क्या सोचते हैं, तो डेफिनेटली इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इनको कमिटमेंट नहीं दी या इनको कोई क्लैरिटी नहीं दी, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा है अभी भी, ठीक है ना। डेफिनेटली अगर ये आप इस टाइम पे आपके पास आए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट देंगे। एरीज राशि बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट मुझे दिख रही है। साथ में टावर का कार्ड आया, टावर का कार्ड इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा था कि ये आपसे आगे निकल पाएंगे या आप भूल पाएंगे, बट दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इन्होंने कहीं ना कहीं आउट ऑफ द वे जाके कुछ ना कुछ डिसीजन अपनी लाइफ में लिया है। और उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है जो कि ये आप में चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप इनकी बातों को समझते हो, चेंज करने के लिए यू आर रेडी, तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल टेक द एक्शन फॉर यू। इस इंसान के पास, जैसे मैंने कहा ना, कि समय के साथ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा आ गया है, थोड़ा सा ये ईगोस्टिक होने के चांसेस है। लियो हो सकता है, लियो वाली पर्सनालिटी, एरीज लियो सेजिटेरियस वाली पर्सनालिटी हो सकती है, जो कि अपनी बातों में अकड़े रहते हैं, अपनी बातों को, अपनी ज़िद में रहते हैं, वो वाली चीज़ें होने के भी चांसेस हैं। अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। हाँ, साथ में ये बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सेल भी हो सकता है, ठीक है, बट आई कैन सी दैट कि अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, प्यार है, सब कुछ है, चीज़ें भी ठीक करना चाहते हैं। देखो, हर बंदा तो परफेक्ट आपको मिलेगा नहीं, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने ही पड़ेंगे। एज में बड़ा होने के भी चांसेस हो सकते हैं, या फिर मैरिड पर्सनालिटी भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। साथ में रिलेशनशिप को किस तरह से देखते हैं या क्या रहने वाला है आगे, दोनों ही चीज़ों को अगर हम देखें तो उन्हें लगता है कि जो आप दोनों के बीच में था दैट इज़ वेरी कामिक कनेक्शन, कुछ ना कुछ कामिक कनेक्शंस थे, ठीक है। और ये जो आप इनको मिले हो, ये इट्स बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन थिंग्स एंड ऑल, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बिलव्ड फर्स्ट साइड हो गया, समथिंग लाइक दैट, नहीं। सो इनका बेसिकली अट्रैक्शन वाली चीज़ें थी, कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी को देख के या आपके पैसों को देख के कहीं ना कहीं ये मतलब इम्प्रेस हुए, जिसे हम ये कह सकते हैं। टफ था टास्क, ठीक है, बट इट्स कंप्लीटेड ऑल दो, राइट। एंड यहाँ पे मुझे एक्वेरियस दिख रहा है, यहाँ पे मुझे लियो, जैसे मैंने पहले ही कहा है, टॉरस और स्कॉर्पियो तो है ही हमारी राशि, वो पहले भी आई थी, तो काफ़ी इंडिकेट कर रही है, दोबारा मुझे देखिए, तो डेफिनेटली इंडिकेटिंग सो मच। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो बहुत टफ रही है, भगवान ने इनकी बहुत परीक्षाएँ ली है, इस रिलेशनशिप की बहुत परीक्षाएँ ली है,
बट ये कहीं ना कहीं एक बंधन, एक चीज़ महसूस करते हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में जो है ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, देयर इज सम ब्लैक मैजिक ऑल्सो, ठीक है ना। बट कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसी है जिसने कि आपको जकड़ा हुआ है। इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि भाई मैं इतना याद क्यों करता हूँ, मैं तो इस तरह का इंसान नहीं था, मैं तो इतना याद नहीं करता, रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहता, कहीं आपने तो कोई जादू नहीं करा दिया इन पर। जैसे वो गाना था ना, मैंने कोई जादू नहीं किया, तू ही मेरे पीछे आया पिया वो वाला गाना याद आ रहा है मुझे। द मैजिशियन की बात करें तो कहीं ना कहीं इनके पास वो सारे के सारे साम दाम दंड भेद है जिससे कि चीज़ें ठीक कर सकते हैं। बट ये सही समय का इंतजार कर रहा है बंदा, डेफिनेटली हिल टेक द एक्शन, और जो एक्शन होगा वो बहुत बढ़िया और अच्छा रहने वाला है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस। कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इवन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।